हासिल किया था कि यहाँ पर जो है अपने दीन के मुताबिक हम अहकामात को नाफिज कर सकें। इसी वादे के ऊपर, इसी जो है अहद के साथ पूरी मिल्लत इस्लामिया जो हिंद के अंदर रहती थी, उसने ये अहद किया था कि अल्लाह तू हमें एक ऐसा खित्ता अर्जी अता कर जिसमें हम तेरे दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सके। वरना अगर देखा जाए तो हमने कोई अंबानी बनाने के लिए पाकिस्तान कायम नहीं किया था, हमने यहाँ के जो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो बनाने के लिए नहीं किया था, कोई इंडस्ट्रियल जो स्टेट है वो कायम करने के लिए नहीं किया था, या हमने अपनी वजारतें और सदारतें सजाने के लिए नहीं किया था। हमने इसलिए किया था कि हम वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नाफिज कर सके। और यही बात थी कि आप देखें कि पाकिस्तान की जो वजूद के ज़िमन में जो नारा इजाद हुआ था वो क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा जो है ये पाकिस्तान की बुनियाद है। जब तक हम इस नारे को जो है इसके हकीकी माना में जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने देखा कि माजी में इस्लामी निज़ाम के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया, और अब रियासत मदीना के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन हम अहकामात को नाफिज कर सके। इसी वादे के ऊपर, इसी जो है अहद के साथ पूरी मिल्लत इस्लामिया जो हिंद के अंदर रहती थी, उसने ये अहद किया था कि अल्लाह तू हमें एक ऐसा खित्ता अर्जी अता कर जिसमें हम तेरे दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सके। वरना अगर देखा जाए तो हमने कोई अंबानी बनाने के लिए पाकिस्तान कायम नहीं किया था, हमने यहाँ के जो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो बनाने के लिए नहीं किया था, कोई इंडस्ट्रियल जो स्टेट है वो कायम करने के लिए नहीं किया था, या हमने अपनी वजारतें और सदारतें सजाने के लिए नहीं किया था। हमने इसलिए किया था कि हम वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नाफिज कर सके। और यही बात थी कि आप देखें कि पाकिस्तान की जो वजूद के ज़िमन में जो नारा इजाद हुआ था वो क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा जो है ये पाकिस्तान की बुनियाद है। जब तक हम इस नारे को जो है इसके हकीकी माने में जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने देखा कि माजी में इस्लामी निज़ाम के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया, और अब रियासत मदीना के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन हमें जो है वो हकीकी मानों में जिद्दोजहद करनी होगी, तभी हम पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मुस्तहकम बना सकते हैं, तभी हम पाकिस्तान को सियासी तौर पर भी मुस्तहकम बना सकते हैं, और कौमियत के एतबार से भी जो इस वक्त हमारा शहराजा बिखरा हुआ है वो आप सबके सामने है। तो जब तक हम एक कौम जो है दीन की बुनियाद के ऊपर नहीं बनेंगे, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। ये सारे मसाइल हमारे जो है इसी तरह से रहेंगे। तो अब इसके बाद मैं आपकी दावत दूंगा उस्मान गनी चीमा साहब को। ये समझते हैं कि जिस महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हो और वहाँ पर जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, और हमने उसके लिए जो है खास तौर पर एहतमाम किया दरूद शरीफ पढ़ने का। तो इसके बाद अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा तौसीफ साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार से। जनाब तौसीफ साहब। सबसे पहले मैं तमाम अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सहाबी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इसके साथ साथ मेरे बहुत ही प्यारे करीबी दोस्त पाकिस्तान और उन्होंने जिस तरह से इशारा किया है फितने की तरफ, और वो गोएबल्स का जो असूल उन्होंने बताया है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक इल्ज़ाम जो है वो बड़े शद्दोमत के साथ लगाया जाता है कि इन्होंने अदालतों के ऊपर हमले किए। और आप आज का जो है मंजर देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस तरह से गेट तोड़ा गया और जिस तरह से वहाँ पर हुल्लड़बाजी की गई और जिस तरह से वहाँ पर पुलिस एहलकारों को जो है वो धक्के दिए गए। उसके बाद जो है वो जो हमला माजी में हुआ था सज्जाद शाह की अदालत के ऊपर,
उसका जो है वो मंजर बिल्कुल बदल के रह गया और आज वाकयातन जो है वो अदालत का गेट जो है वो हकीकी जंग का मंजर पेश कर रहा था। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको मलहूज़ खातर रखनी है, सब कुछ देखना है खुली आंखों के साथ कि कौन क्या कर रहा है। तो अब आखिर में मैं खिताब की दावत दूंगा जनाब शहजादा उस्मान ताहिर साहब को कि जो यहाँ की यूथ विंग की जान थे और यहाँ से चले गए, मैं उनको कहूँगा कि वो बल्कि वापस आएँ और आकर इसी तरह से यहाँ पर रौनकें जमाएं। जनाब शहजादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तौसीफ मुजम्मल साहब, मिर्ज़ा साहब, उस्मान गनी चीमा साहब, बुल्लू भट्ट साहब, जितने भी तमाम दोस्त हैं जिन्होंने रात को बात की तौसीफ साहब ने मेरे साथ, तो उन्होंने कहा जी आपकी दावत करनी है, आप स्वीडन से आए हैं तो स्पेन आना जाना तो लगा रहता है। तो मैंने इनसे कहा दावत आपने करनी है, क्यों ना हम इस दावत को नौजवान इकट्ठे होंगे इस्तेकामे पाकिस्तान का नाम दें सेमिनार का, ताकि एक मैसेज जा सके। ये दावत जो है ये ना हो कि यहाँ से रोटी खाई है चले गए हैं, यहाँ से कोई ना कोई नौजवान मैसेज अपने मुल्क के लिए लेकर जाए। तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों ने मुझे इज्जत बख्शी छोटे से वर्कर को, इसके साथ साथ हमारे मीडिया के और सीनियर सहाफ़ी और जो हमें स्पेन के बारे में हमेशा आगाही देते रहते हैं, मिर्जा नदीम बेग साहब, BBC अपडेट, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेल्जियम से आए हुए हमारे सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इमरान भट्टी साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कीमती वक्त निकाल कर थे यहाँ आए। आज का ये दिन इस्तेकामे पाकिस्तान जो सेमिनार है जिसमें सिर्फ नौजवान हैं, और याद रखिए ये 30-40 नौजवान नहीं बैठे, इनके पीछे सैकड़ों नौजवान यहाँ खड़े हैं। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आज के इस सेमिनार में ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, पाकिस्तान को बनाने वाले सियासतदान थे, लेकिन अफसोस उस सियासतदान की वफात के फौरन बाद पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार के चंद जर्नैल जजीज ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। वो जर्नैल जजीज जो इस मुल्क के खैरख्वाह न थे, न है, न होंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें इस वक्त नौजवानों को बिलखसूस जो ओवरसीज में बसने वाले हैं उनको इकट्ठे होकर अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है खड़ा किसके साथ होना पड़ेगा। हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, खड़ा उसके लिए साथ होना पड़ेगा जिसने पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए। खड़ा उसके साथ हमें होना पड़ेगा जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। खड़ा हमें उसके साथ होना पड़ेगा जिसने पाकिस्तान की दिन रात खिदमत की। बिल्कुल उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा कि जिसने पाकिस्तान में 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई, जिसने पाकिस्तान में आज जो दावे करते हैं पाकिस्तान को तब्दीली के नाम पर लोगों को जो है वो एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। नौजवान साथियों, ये जेल में रखें कि ये पाकिस्तान का खैरख्वाह हो ही नहीं सकता। इमरान नियाजी की शक्ल में एक ऐसा फितना पाकिस्तान में उतरा है जिसने 4 साल में पाकिस्तान की तो बर्बादी की है, हुकूमत जाने के बाद आज भी मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहा है, आज भी नौजवान नस्ल को बदखलाक बदकलाम बना रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप जो 2012 से हमने स्पेन में स्टार्ट की थी, आज पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो नौजवान है इंशाअल्लाह सीसा तलाई दीवार की तरह इस फितने के सामने खड़े होंगे। और ये हम बावर करवाना चाहते हैं कि स्पेन कल भी नून लीग का गढ़ था, यूरोप कल भी नून लीग का गढ़ था, आज भी नून लीग का गढ़ है। किसी को कोई शक है तो वो शक भी निकाल देंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज की इस नशिस्त का
उन्वान है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उस हवाले से मैं शुरकाए महफिल की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इमरान खान का दावा है कि वो रियासत मदीना बनाने जा रहा है, लेकिन उसके कौलो फेल का तजाद पाकिस्तान को इस वक्त उस स्टेज पर ले आया है कि इस जैसी कॉन्फ्रेंस और इस तरह के एक्शन उनकी जरूरत हमेशा से ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त मुल्की सालमियत को असल में खतरात दरपेश हैं और उनका इदराक करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों पर कारी जरब लगाने का काम असल में इमरान खान के सुपुर्द किया है बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने, और उसका काम, उसका टारगेट ये है, उसका मिशन ये है कि पाकिस्तान में आपस में भाईचारे की फिजा खत्म हो और किसी तरह से पाकिस्तान को सिविल वॉर के किनारे तक पहुंचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि जो भी इमरान खान को मिल बैठने की दावत देता है वो उसको गाली देता है। वो रियासत मदीना का नाम लेता है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, और कोई उसको ये बताए कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ी आलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दि व इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम व आलमु बिमन इत्तक़ा, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम अपनी मादरों के पेट में एक नुतफे की शक्ल में थे, और मैं तुम्हें उस वक्त से भी जानता हूं जब तुम्हें मैंने मिट्टी से पैदा किया। तो अपनी बड़ाइयां बयान मत करो, अपनी पाकी बयान ना करो। मैं जानता हूं कौन कितना पाक है। ये लफ्ज पर लफ्ज तर्जुमा है अल्लाह पाक की इस किताब का, सूरह नजम की आयत है। और इमरान खान को अपनी पाकी बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये बड़ा आसान है कि आप सफेद सूट पहन के आपके और आपके लिबास पे तनकीद शुरू कर दें, और उनका काम ये है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप तुम चोर, तुम चोर, तुम चोर। हम नहीं जानते। हम इमरान खान को इतना करीब से जानते हैं जैसे ये गिलास मेरे हाथ, बचपन से। मैं पर्सनल अगर इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो इतनी चीजें हैं कि शायद ये नशिस्त खत्म हो जाए, वो किससे खत्म ना हो, उसकी बेकिरदारी के, उसकी बगैरती के। लेकिन आज का दौर मीडिया का दौर है, और मीडिया पे वो गोएबल के प्रिंसिपल पे चल रहा है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। तो ये जो मिशन हमारे भाई शहजादा उस्मान ताहिर लेके चले हुए हैं अपने बलबूते, कोई पेड मिशन नहीं है, कोई पेड सोशल मीडिया नहीं है इमरान खान या दीगर जो इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी तरह। ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं इस तरह की नशिस्तें, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज, और जो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान में। ये मैं ये नहीं कहूँगा मुस्लिम लीग के लिए, ये जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम इन जैसी एफर्ट्स करें, इनके हाथ मजबूत करें, और इस तरह की नशिस्तों का इनेकाद वक्तन फवक्तन करते रहें, और अपना ये फरीजा अदा करें कि अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हर बंदा अपनी सतह पे इस फितने का मुकाबला करे, इस सहूनी फितने का, इस यहूदी फितने का सामना करे, मुकाबला करे, और इसको शिकस्त से दो चार करे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज का जो जिसका नाम हमने रखा है इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसके मीनिंग ही हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान की बका के लिए दुआ गो है कि अल्लाह की ज़ात, जो हालात चल रहे हैं इन सब हालात में भी इकबाल साहब फरमाते थे कि कभी नाउमीद नहीं होना। हमारे पास तो इतने रहनुमा हैं
जो हमारे पास एक पूरा ज़ाब्ता याद है ज़िंदगी का। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत मुल्क जो है जो अल्लाह किया, जिसमें हम आज़ादी के साथ अपने मामला अपने मुल्की मामला अदा करते हैं और किसी किस्म का भी हमें किसी किस्म का भी कोई डर खतरा नहीं है। हम अपने नमाज पढ़ते हैं, अपने रोज़े रखते हैं। ये देखें अल्लाह ताला की दात की बड़ी करनी हम पे कि हम उस इस्लामी मुल्क से तलक रखते हैं जहाँ पे हम अपने आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हमारे मामला आज़ाद है, हर हमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम दुआ तो है कि आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं और हम अपनी पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाए। जो पीछे गलतियां हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट भी वो भी इंसान है, हर गवर्नमेंट से कोई ना कोई गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने अपने पिछले दौर में जिस तरह के मेगा प्रोजेक्ट लगाए थे, पाकिस्तान में मोटरवे बनाए थे, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो था उसको मजबूत करने की कोशिश की थी, इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को मौका मिलेगा तो वो पाकिस्तान की बका के लिए इंशाल्लाह बेहतर से सबसे पहले मैं तमाम अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सहाबी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इसके साथ साथ मेरे बहुत ही प्यारे करीबी दोस्त पाकिस्तान सबसे पहले शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल के तो इस मौका पे पहुंचे हैं। और मैं शहरा उस्मान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें सब दोस्तों को इकट्ठा किया। और टाइम की शादी की वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन यही बात करूँगा कि सारे दोस्त जिस तरह जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो इस दफ़ा जो आप अगला अपना वज़ीर-ए-आज़म जो करेंगे ना, मुंतखब करेंगे, कम अज कम वो ये पिछले 4 साल और उससे पिछला जो अपना डंडोर से निकाला ना, वो देख के तो अपना ना वोट को हम इस्तेमाल करें। चलो कल जाइए तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा सब दोस्तों को। बहुत शुक्रिया गुल्लू भट्ट साहब का जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब भट्टी साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार